Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, मैंने जो जावा में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था. सो उसी प्लेलिस्ट में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स का एक सेकंड वीडियो है. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और मैंने उसका एक बेसिक डिस्कस किया था कि जावा में क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को क्यों यूज करते हैं. एंड ये एक उसका जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है उसका मेन कॉन्सेप्ट है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स. सो आज के इस वीडियो में भी हम देखेंगे पहले एक ओवरव्यू की क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स उन क्लास से ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और फिर प्रोग्राम में कैसे हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम प्रोग्राम को रन करेंगे, क्या आउटपुट आता है. ये सब चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें. उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं. एंड गाइज, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे तो प्लेसमेंट में एचआर राउंड भी होता है. सो एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है विद सॉल्यूशन. आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. एंड पाइथन के भी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोडेड है. सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं कि क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जो कि मैंने कल डिस्कस किया था. सो बेसिकली क्लासेज सिंपल सा क्या था कि ब्लूप्रिंट होता है. ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है क्या, क्लासेस. एंड ऑब्जेक्ट्स क्या बोलते हैं, ये होता है हमारे पास इंस्टेंस ऑफ क्लास. इंस्टेंस ऑफ क्लास. और ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं किसके, ऊप्स कॉन्सेप्ट के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के इंपॉर्टेंट पिलर हैं. सो ऊप्स में बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होता है, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होता है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना, स्मॉलर पार्ट्स या फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देना, इसी को हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट. और बेसिकली इसीलिए हम ऊप्स कॉन्सेप्ट को यूज भी करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उसको हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर सकें. सो मेन रोल ऊप्स कॉन्सेप्ट का यही होता है. सो हम देखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इसका सिंटैक्स और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. सो अभी मैंने बताया कि क्लासेस क्या है, ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया. एंड ऑब्जेक्ट जो क्या है वो क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है. सो कल मैंने एक एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस किया था, एग्जांपल हाउस का, कि जैसे हम हाउस का एक मैप बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं घर बनाने से पहले, तो नक्शे को क्या बोलेंगे, हम क्लास बोलेंगे. और उस नक्शे की हेल्प से हम एक से ज्यादा घर बना सकते हैं उस नक्शे के बेसिस पे. तो जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि वी कैन हैव मेनी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सेम क्लास, या फिर यहाँ लिख सकते हैं आप वन क्लास. मीन्स एक क्लास है. अब इस क्लास को आप मान लें क्या है, मैप, घर का नक्शा है. अब हम इस मैप की हेल्प से कितने भी हाउसेस बना सकते हैं, H1, H2, H3. सपोज एग्जांपल यही है कि सपोज एक गांव है, उस गांव में 4 या 5 घर बनने हैं. क्लियर है. तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पांचों घर का, या फिर एक सोसाइटी का एग्जांपल ले लें. एक सोसाइटी है, उसमें सपोज 10 फ्लैट्स बनने हैं. तो अब उन 10 फ्लैट्स का जो एक नक्शा हो सकता है वो अलग अलग भी हो सकता है, हम अलग अलग भी बना सकते हैं. बट अलग अलग बनाने में पैसे भी ज़्यादा खर्च होगा, टाइम भी लगेगा. तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्यों ना ऐसा करें कि हम एक ही नक्शा बनाएं, उसी को हम सभी फ्लैट्स के लिए यूज़ कर लें. क्लियर है. सो वही चीज़ हो गया कि एक ही क्लास बनाए, उस क्लास को वो क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट हो गया घर का, और उसको हम सभी घर के लिए सेम यूज़ कर लें. तो जब तक ब्लूप्रिंट है तब तक वो घर अभी तक बना नहीं है. इसका मतलब कि हम जमीन पे घर बनाने वाले हैं तो वो जमीन पे कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है वो घर. बट जैसे ही हमने घर बनाया तो वो क्या करेगा, एक रीजन ऑक्यूपाई करेगा. जब हम फ्लैट्स बनाएंगे तो वो एक रीजन ऑक्यूपाई करेगा. तो आप इसको इसी से समझ सकते हैं कि जब हम क्लास बनाते हैं तो ये कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है. एंड जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है. सो आई होप कि आपको ये जो घर वाला एग्जांपल उससे क्लियर हो गया होगा. फिर ऑब्जेक्ट अगेन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, एंड हम न्यू कीवर्ड को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. अब न्यू कीवर्ड को हम कैसे यूज करते हैं वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल में, सिंटैक्स में. नाउ गाइज, ये आपके सामने एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे क्या है. सबसे पहले देखते हैं क्लास है. अब ये क्लास हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ लिखा है, आपको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ. सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, क्योंकि हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे तभी हम उस क्लास की हेल्प से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो क्लास बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं क्लास, फिर क्लास नेम. क्लियर है. फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एंड इस ब्रैकेट के अंदर में हम वेरिएबल्स हो गया, मेथड्स हो गया, ये सब चीज़ें हम लिखते हैं क्लास के ब्रैकेट के अंदर. क्लियर है. और एक और पॉइंट गाइस की जो क्लास नेम होता है, बाय कन्वेंशन हम इसको डिनोट करते हैं विद, स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से.
कैपिटल लेटर। क्लियर है? तो ये हो गया क्लास बनाने का तरीका। और अगर हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास नेम एंड देन फिर कोई भी एक वेरिएबल ले लो उस ऑब्जेक्ट का, जो भी वेरिएबल का, जो भी हम ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं। तो क्लास नेम हो गया, फिर मैं लिखता हूँ वेरिएबल नेम। क्लियर है? हम सिर्फ इतना भी कर सकते हैं। तो ये लिखने से क्या होता है, अगर हमने सिर्फ इतना सिंटेक्स लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेरिएबल नेम है ये किस टाइप का होगा, ये क्लास का जो नेम होगा उस टाइप का ये वेरिएबल होगा। एंड इस वेरिएबल के पास इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, क्लास के अंदर जो भी मेथड्स होंगे, वो सभी प्रॉपर्टीज किसके पास होगा, इस वेरिएबल नेम के पास होगा। बट ये वेरिएबल नेम अभी कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं किस चीज को, न्यू कीवर्ड को। तो उस न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम कैसे बना सकते हैं वो समझते हैं हम यहाँ पे इस एग्जांपल की हेल्प से। क्लियर है? सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया क्लास। तो क्या है, मैंने यूज किया क्लास कीवर्ड। उसके बाद ये क्या है, क्लास नेम है। ये क्या है, क्लास नेम है, जो कि देख सकते हैं क्लास नेम क्या, स्टूडेंट है। स्टार्ट किससे हो रहा है, कैपिटल लेटर से, यहाँ पे एस कैपिटल। उसके बाद से स्टार्ट हुआ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास इंट आईडी एक वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो कि क्या है, क्लास के अंदर है। अब क्या होता है ना, हम कभी कभी क्लास के अंदर मेथड्स को भी डिफाइन करते हैं, वो मैं एक और एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। सो मैं भी जस्ट बता रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा कि क्लास के अंदर और मेथड से बाहर जो वेरिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे इंट आईडी हो गया और एक और वेरिएबल बनाया हमने स्ट्रिंग नेम। तो ये दोनों क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्लास का ब्रैकेट स्टार्ट था, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद अब हम आ गए मेन मेथड के अंदर। आपको पता होगा कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन मेथड के, और ये सभी चीजें यहाँ पे एक मेन क्लास और होगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया मेन मेथड। तो मेन मेथड का जो सिंटैक्स होता है आपको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आ गया स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद मेन मेथड स्टार्ट है यहाँ से, फिर मैंने बनाया, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये चीज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आया, क्लास नेम। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है, पहले आएगा क्लास नेम, उसके बाद आएगा यहाँ पे वेरिएबल। ऑब्जेक्ट का ये जो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने यूज किया न्यू कीवर्ड, फिर अगेन क्लास नेम एंड ये ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये है हमारे पास मेथड। मीन्स हम इस वे में क्या करते हैं, हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया है, बट अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर जितने भी चीजें हम उन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर हमें जो यहाँ पे इंट आईडी है, स्ट्रिंग नेम है, अगर इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूंगा, s1 डॉट आईडी। क्लियर है? तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम आईडी में जो भी वैल्यू होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। s1 डॉट नेम, हम यहाँ से जो भी वैल्यू इस नेम वेरिएबल में होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आईडी में अभी जनरली कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 बाय डिफॉल्ट। अगर हमने कोई वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया है जावा में और कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो उसमें बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और अगर स्ट्रिंग है तो उसमें क्या होता है, नल होता है। तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको पहले 0 एस डॉट आई डी में 0 होगा और एस डॉट नेम में आपको नल शो होगा। अब मैं, ये था एक बेसिक सा सिंटैक्स। अब मैं आपके साथ एक और कोड डिस्कस करता हूं, वो प्रॉपर डिटेल में होगा, उससे आपको और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। नाउ गाइस, ये है प्रॉपर कोड। इस कोड को आप एज इट इज कंपाइलर पे भी रन करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसका आउटपुट प्रिंट हो रहा है। बट मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैंने, आप स्टार्ट करते हैं लाइन 1 से। यहाँ सबसे पहले मैंने बनाया एक क्लास। तो पहले क्लास कीवर्ड यूज किया यहाँ पे। क्लियर है? फिर ये क्या है, पर्सन, यहाँ पे ये है क्लास का नेम। और देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हम मीन्स विद कन्वेंशन हम स्टार्ट करते हैं क्लास के नेम को कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पर्सन कैपिटल है। फिर मैंने बनाया यहाँ पे 2 इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या है हमारे पास, इंस्टेंस वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का एंड इंट टाइप का, इंस्टेंस वेरिएबल। उसके बाद मैंने एक मेथड बनाया है इस क्लास के अंदर। सो मेथड का यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक है इसके आगे। पब्लिक मीन्स क्या होता है कि इस मेथड को इस क्लास के अंदर हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब इसमें 2 कीवर्ड और होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो उसका क्या यूज होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सेस मॉडिफायर जो मैं डिस्कस करूंगा। पब्लिक, फिर है मेथड का नेम पर्सन। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे क्लास का नेम ही पर्सन है और मेथड का नेम ही पर्सन है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ।
कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि क्लास नेम एंड मेथड नेम अगर सेम है तो वो कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंट या वॉइड नहीं लिखा है मेथड नेम से पहले। अब इस कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर मैंने पास किया है, स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज। अब अगर इस नेम और इस एज में हमने पास किया है, और अगर क्लास के अंदर दो वेरिएबल मैंने और किया था, ये क्या है जो इंस्टेंस वेरिएबल है नेम और इन टाइप का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ भी नेम है, यहाँ भी एज है, यहाँ भी नेम है, यहाँ भी एज है, बट जनरली हम ऐसे ही यूज करते हैं। सो अगर ये जो नेम है यहाँ पे, इस नेम को और इस एज को अगर कुछ वैल्यू पास करना है, इन दोनों वैल्यू को, तो मैं क्या यूज करता हूँ, दिस कीवर्ड, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। मीन्स क्या होगा कि क्लास के अंदर पर्सन मेथड में हम जो भी नेम और एज पास करेंगे वो इस नेम एंड एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेम क्लास के अंदर एक और मेथड बनाया है। अब देख सकते हैं गाइस कि इस मेथड का नेम जो है वो डिफरेंट है, डिस्प्ले, तो मैंने इसका रिटर्न टाइप भी दिया है वॉइड, इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है। अब डिस्प्ले का रिटर्न टाइप वाइड है, तो ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसमें हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया है, ये एम्प्टी है पैरामीटर। अब इस मेथड के अंदर क्या है, सिंपली हम प्रिंट कर रहे हैं जो हमने नेम वेरिएबल पास किया है, और नेम में जो स्टोर है एंड एज में जो स्टोर है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्प्ले मेथड क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे ये क्लास क्लोज हुआ, फिर मैंने एक और क्लास बनाया पब्लिक क्लास मेन। इस मेन क्लास के अंदर क्या है, मेन मेथड है। तो मेन मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब इस मेन मेथड के अंदर ही हम क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट, पर्सन क्या है, क्लास नेम, ये हो गया वेरिएबल, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू कीवर्ड की वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड ये सिंटैक्स होता है न्यू पर्सन क्लास नेम एंड देन अगेन। अब यहाँ पे गाइस एक और चीज ध्यान देना आपको कि यहाँ पे क्या है, क्लास नेम एंड एक मेथड नेम सेम है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, तो हम जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू भी पास करते हैं जो उस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू चाहिए होता है। तो पहला क्या चाहिए, उसको नेम चाहिए, तो ये हो गया नेम में जाएगा, और दूसरा उसको क्या चाहिए, एज चाहिए, तो ये एज वेरिएबल में पास हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, अगर इस पर्सन क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं भी होता तो क्या होता है, जनरली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अब क्या हुआ, नेम और एज में वेरिएबल वैल्यू पास हो गया, ट्यूटर अभी एंड 23। उसके बाद अब मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस P1 ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिस्प्ले मेथड को। तो इसका सिंटैक्स ये होता है P1 डॉट डिस्प्ले, एंड ये डिस्प्ले में हम कुछ भी नहीं चाहिए ऊपर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ भी नहीं, तो नीचे हमने कुछ भी पास नहीं किया है। तो अब डिस्प्ले के अंदर क्या है, डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होगा तो पहले प्रिंट हो जाएगा नेम, तो क्या होगा, ऐसे प्रिंट होगा नेम ट्यूटर अभी, फिर प्रिंट हो जाएगा एज और 23। क्लियर है। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कोड है ये क्लियर हो गया होगा। आप इस कोड को अपने कंपाइलर में भी ट्राई करके वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको सेम आउटपुट प्रिंट होगा। एंड गाइज आपको एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, पर्सन P1 बनाया है, मैंने यहाँ पे किया है पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे मैंने पास किया ट्यूटर, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और एक मैंने पास किया एज। तो जनरली इसका मेमोरी स्टोरेज कैसे होता है कि जब हम क्लास बनाते हैं तो उस टाइम पे तो कोई मेमोरी नहीं होता है, बट ऑब्जेक्ट बनाने टाइम पे मेमोरी स्टोरेज कैसे होता है कि जो यहाँ पे हमने बनाया है P1, जो P1 बनाया है, ये P1 वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में। स्टैक और हीप क्या होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, P1 स्टैक में। और ये वेरिएबल क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बनाया हमने नेम एज और ये मेथड और ये डिस्प्ले मेथड, ये सभी ये P1 जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस कर सकता है। तो ये ऐसे पॉइंट करता है, ये स्टोर कहाँ पे होता है, हीप मेमोरी में। क्लियर है गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको ये जो हमने डिस्कस किया क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का जो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइस इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्लेसमेंट से पहले देख लें एंड अपने इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पाए। सो गाइस थैंक यू।